गौरी साहब, कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक बात की, एक निजी टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी मामला सारे तय हो गए, कमीशन बनेंगे, लेकिन ये 8 फरवरी के इलेक्शन वाला मामला नहीं होगा, दूसरे कमीशन बनेंगे, रफ्ता रफ्ता कैदियों की रिहाई भी हो जाएगी, खान साहब भी जो हैं वो कुछ महीनों में आ जाएंगे बाहर। ये सियासी राय है, ये इत्तला है या ये पेशीन गोई है? मेरा ख्याल आपने खुद ही जवाब दे दिया। ये कुछ ऐसी राय लग रही मुझे, इसमें कोई ऐसी चीज बातें तो नहीं हो रही, क्योंकि जो अंदाज इन लोगों ने अपनाया हुआ है दोनों अफ्रीकों ने, मैं आज देख रहा था टीवी पे कि दोनों अफ्रीकों में तहम्मुल नाम की चीज नहीं है। ऐसा तो लगता है दोनों अफ्रीकी अपनी अपनी जगह पे किसी ने इनको कान से पकड़ के बिठाया कि इधर बैठो और बैठ के मुज़ाकरात करो, लेकिन दोनों दिल से नहीं चाह रहे। और इस तरह के दोनों तरफ से आज भी आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सदीकी साहब थे और उनके साथ राणा साहब जो कुछ कह रहे थे, तो मैं तो समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो बड़े खुले दिल के साथ दोनों अफ्रीकन बैठते हैं। और लाजमी है, ठीक है, अगर उन्होंने 22 नुकात दिए हैं तो 22 लाजमी तो नहीं है। आपने 56 नुकात हमें भी दिए थे, हमने मुज़ाकरात से उनको 34 डिलीट करवा दिए थे आपसे। तो ये मुज़ाकरात में ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये कहना कि मुज़ाकरात के ऊपर सख्त रवैया अपनाना, उनका ये कहना कि इतने दिन के अंदर इनको फाइनल करो, ये मेरा ख्याल दोनों तरफ से जो सख्ती है ना, ये मुज़ाकरात की कामयाबी मुझे इसमें कहीं नजर नहीं आ रही है। अच्छा, और ऐसा लगता है कि टाइम पास। जी जी गौर साहब, बात आपने दुरुस्त की है। आज उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए, क्या कमेटी को नहीं चाहिए था कि पहले आप आपस में बैठते, पूरी कमेटी जो हुकूमती है इस पर गौर करती और गौर करने के बाद बाकायदा खुद भी बाई रिटर्न लिख कर देती उन्हें कि इतनी देर में अमल नहीं हो सकता, जिस तरह ये बाई रिटर्न मांग रहे थे कि हम आपको जवाब भी बाई रिटर्न देंगे, यही बात हो रही थी ना। और आज ही मीटिंग के ख़त्म होने के बाद फौरी तौर पर बस यही कह दिया गया, चुको जो बोरी बिस्तरा से निकलो। देखिए, ये ब्रीफिंग मैंने वही तो अर्ज किया ना कि ये ब्रीफिंग हो रही है और सदीकी साहब ब्रीफिंग दे रहे हैं और ब्रीफिंग के साथ ही राणा साहब अपने उसको जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, तो मुनासिब नहीं था। ये तरीका है ही नहीं मुज़ाकरात का, लगता नहीं है। ये दोनों फ्री के मैंने पहले भी अर्ज किया, शायद तो दोबारा जुमला मुनासिब नहीं है कि लगता है दोनों किसी ने कहा है कान से पकड़ के बैठो, इधर बैठे, और दोनों बैठने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे मुझे। आप क्या समझते हैं कि अगर बैठाए गए हैं, फर्ज कर रहे हैं इसी मफरूजे के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर सर मर्जी तो इनकी नहीं है ना, फिर तो ठीक है ये बयानबाजी होगी, तो इसका मतलब ये समझे कि इसका कुछ ना कुछ नतीजा तो जरूर निकलेगा जो तय हो चुका है। देखिए, नतीजा तो सावधान है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, जो वहाँ पर बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। आज देखें, कल उन्होंने इनकार किया, आज इकरार किया, आज कहीं इनकार और कहीं इकरार, और मुज़ाकरात कहीं ना कहीं तो हो रहे हैं। और हो सकता है ये फेस सेविंग ही हो, जो कमेटियां बैठी हुई हैं और मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं। मेरा ख्याल रिलीफ तो उनको देना पड़ेगा, और रिलीफ इनको लिए बगैर ये मामला ठीक नहीं होंगे, क्योंकि मुल्क है और मुल्क में इस वक्त तो आप समझ रहे 1 साल गुजर गया है, और हुकूमत जो बाहर से इंटरनेशनल अदालत से आप राब्ते करते हैं लोगों के लिए, किसी चीज के लिए, तो कहते हैं आपका मुल्क के अंदर तो जो सूरत हाल, घर में लड़ाई हो तो कर्जा देता है यार वहां से। तो ये जब तक ये चीजें हैं तो इनके लिए, हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं है। हुकूमत को चाहिए इस मसले को फिलफौर हल करे, और लाजमी नहीं होता कि 22 के 22 चीजें उनको दे, 22 रुकात पूरे अमल दरामद होंगे। जो जरूरी है, देखो कोई जुडिशल कमीशन को ऐसा तो नहीं है मुतालबा, उसको मान लेना चाहिए इनको, उसमें कौन सा हर्ज है। और तो ये मैं चीजें मैं समझता हूँ। कल राणा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, जज कौन से होने चाहिए, उनका TRO क्या होने, तो कल तो बड़ी अच्छी बातें थी, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे कुछ हैरान कर दिया। राणा साहब तो बड़े समझदार आदमी है, लगता है ये क्या उनसे कहलवाया है किसी ने। अच्छा, वो अगर इन मुज़ाकरात की टेबल आज सजी, लेकिन आप गौर करें कि इस मुज़ाकरात की टेबल के सजने से पहले हुकूमत की तरफ से बड़े शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा था, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, वज़ीर आला से लेकर वज़ीर दिफा तक। मेरा ख्याल हुकूमत को पता चल गया होगा कि कल गौहर साहब की मुलाकात हो गई है, तो इसलिए वो इस तरह का रद्द-ए-अमल दे रहे होंगे, मैसेज कहीं और भी दे रहे होते हैं बात पर। और मैं एक बात और अर्ज करूँ आपको, तो जब मुज़ाकरात होते हैं ना, मीडिया पे नहीं होते। अब देखो, हमारी पूरी 26वीं तरमीम में आप देख कितने दिन मुज़ाकरात हुए, लेकिन मीडिया पे नहीं हो रहे थे मुज़ाकरात। जहां हो रहे थे वहीं हमारे हो रहे थे, और हम उसको आहिस्ता आहिस्ता डिलीट भी करवा रहे थे, आपस में बैठ भी रहे थे, उठ भी रहे थे। तो ये तो सारे मुज़ाकरात इस वक्त मीडिया पे हो रहे हैं। एक फ्री करता है मीडिया पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाता है, दूसरा फ्री करता है मीडिया पे, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अब इस सूरत हाल में मैं तो हैरान हूँ कि इस सूरत हाल में मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी इनकी चल रही है, उसमें कुछ शायद रिलीफ दोनों तरीकों के लिए जरूरी होगा। PTI के लिए भी जरूरी होगा कि वो कोऑपरेट करे इनके साथ, और इनके लिए भी जरूरी होगा, हुकूमत के लिए भी जरूरी है कि अमन अमान क्या मसाइल इनके सामने है। खुद PTI की अपनी हुकूमत है KP में, वहाँ सूरत हाल आपके सामने है। बलूचिस्तान में इस हुकूमत का, मरकजी हुकूमत का हिस्सा है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ क्या सूरत हाल है आपके सामने है। सिंध की सूरत हाल भी आपके सामने है। इन सूरत हाल में कम से कम इन्हें सियासी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। सियासी मामला को हुकूमत को खुद की अपनी फेवर में है हुकूमत के, इन मामला को दुरुस्त करे। अगर दुरुस्त नहीं करेगी तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात आगे जाके पैदा होंगी, और हो रही हैं, पैदा नहीं होंगी बल्कि हो रही हैं। और इनको कई जगह पर कई फोरम से जवाबदेह होना पड़ रहा है इस मामला पे।
अच्छा असलम गौरी साहब, आप मशवरा दे रहे हैं, हुकूमत को अच्छा दे रहे हैं, बल्कि दोनों फ़रीक़ैन को दे रहे हैं। इस पे सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बोल रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बोल रही है, वो लोग जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं वो भी बोल रहे हैं, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो नहीं बोलती हुई दिखाई देती, ना उनके चेयरमैन, ना वो लोग जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है, ना कोई और। उनकी खामोशी की वजह क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने आप को मुतनाज़ा होने से बचाना चाहती है और वो पीटीआई की तरफ एक अच्छा रिस्पांस भी देती है। फिर इनसे ऐसी चीजें भी होती हैं कि इनके दरमियान में मामला खराब भी हो जाते हैं। पिछले दिनों बिलावल साहब और इनके दरमियान में सख्त नोकझोंक भी हुई थी, आपको याद होगा। लेकिन पीटीआई पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं चाहती कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी ले। लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत ने तो ये कहा है कि हम अपने इत्तेहादियों से मशवरे के बाद इसको फाइनल करेंगे, तो पीपल्स पार्टी उसमें से निकल नहीं सकती। ठीक है, बयानबाजी नहीं कर रही है, लेकिन ये कि इस सारी पोजीशन से पीपल्स पार्टी अगर दामन बचाना चाहे तो ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा, और पीपल्स पार्टी इसमें शामिल रहेगी आखिरी वक्त तक। और साहब, आपके पास इतला क्या है, मुज़ाकरात जैसे भी हो रहे हैं या जो भी करवा रहे हैं, या मुज़ाकरात की जो भी टेबल सजी हुई है, ये पाया तकमील तक पहुंचेगी, पहुंचानी पड़ेगी, या टूट गई तरह करके? वैसे ये आखिरी वाली जो बात आपने कही है ना, चांसेस उसके ज्यादा हैं और उसमें दोनों पक्षों का नुकसान है। लेकिन ये है कि दबाव भी है, दबाव के बाद ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, वरना तो जो 26 नवंबर को वाकया हुआ है उसके बाद तो देखा जाए तो पीटीआई कमजोर तो हुई है। तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे? इसका मतलब ये कोई दबाव भी इन पर है कि ये मुज़ाकरात करो, इनके साथ बैठो। और वही बार फिर मैं बात करूंगा ना कि जब वो मुज़ाकरात वाला माहौल खुद नहीं बना रही, हुकूमत नहीं बना रही, मुज़ाकरात वाला माहौल ही नहीं बन रहा, तो इसका मतलब वो मुज़ाकरात करना नहीं चाह रहे।